we will be starting with SQL and SQL का पूरा chapter practical है, and I will be taking SQL entire chapter in practicals as well as theory sessions. Okay. See, I just mean to say that SQL का chapter सिर्फ लैब में नहीं होगा, in the sense Tuesday to Tuesday. ऐसा अगर होगा तो it will take lot of time. And in that case, what will happen? Tuesday को मेरा एक चैप्टर चालू रहेगा SQL नाम का, and Thursdays को मेरा दूसरा चैप्टर चालू रहेगा. तो इट विल क्रिएट अननेसेसरी केओस कि मेरा ट्यूसडे को कौन सा चैप्टर चालू है, थर्सडे को कौन सा चैप्टर चालू है, एंड एवरीथिंग ओवरऑल इट गेट्स मेस्ड अप. ओके, सो व्हाट आई फील, ये चैप्टर आई मीन एसक्यूएल चैप्टर चालू करेंगे, वही चैप्टर कंप्लीट करेंगे, लेट इट बी लेक्चर, लेट इट बी प्रैक्टिकल. सो डोंट मिक्स थिंग्स. आई मीन आई वुड से कि एसक्यूएल जब तक खत्म नहीं होता है तब तक ऑल आर प्रैक्टिकल सेशंस. ओके, एसक्यूएल खत्म होने के बाद जो भी है वो मोस्टली थ्योरी सेशंस रहेंगे. Okay, this is the way I feel better to understand or make you understand SQL better. Okay, but अगर if you think or if you wish कि हमको SQL सिर्फ लैब में ही सिखाओ, then it your choice. I am okay with it. But what I personally feel is it's better that we start and complete one chapter at a time and not start two chapters. I mean Tuesday को एक, Thursday को एक. So just let me know your opinion. I feel SQL पूरा चालू करके खत्म करेंगे. Anyways, students are same. I mean, lab sessions are not being conducted by other teachers, so I can take it in a good sync. Yes. So let's finish the SQL chapter first. Yes. So exactly the way I actually do it. SQL chapter, I mean, चालू करेंगे and yes, SQL chapter चालू करेंगे and we will complete it with consecutive sessions. All right. So first rule है strong. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है यूनिवर्सिटी में. कंप्यूटर डिपार्टमेंट में अभी तक एक ही बार ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए मैंने इसको कुछ हाईलाइट करके एसेस दिया नहीं है, अदरवाइज मैं क्वेश्चन देता हूँ. क्वेश्चन आता है, मेंशन एंड एक्सप्लेन रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग ER डायग्राम इनटू रिलेशनल स्कीमा. रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग ER डायग्राम इनटू रिलेशनल स्कीमा. टोटल 7 रूल्स है. फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एंटिटी. ये हमको ऑलरेडी आता है, हमने देखा है ये जब हमने ER डायग्राम बनाया था एंड जब सेकंड एक्सपेरिमेंट देखा था रिलेशनल स्कीमा का, तो हमने ऑलरेडी देखा है. सो जस्ट विल गो थ्रू इट क्विकली. फर्स्ट 3 रूल्स. ओके, ER डायग्राम. सो बताओ मुझे कैसे होगा इसका कन्वर्जन. इसका कन्वर्जन कैसे होगा? व्हाट डू यू थिंक? The name of the table will be employee. Correct. Name of the table as employee. Perfect. And so the attributes are Attributes will be correct. Attributes as column. Perfect. So मैंने अभी, if you have observed, मैंने अभी simple attributes ही रखे हैं सारे, है ना? Correct. Attributes as column. That's very simple. Single valued and simple attributes हम ऐसे मैप करते हैं, and we already know that. So that's pretty simple. Entity को टेबल में, attributes को कॉलम में. सेकेंड रूल, ये फर्स्ट रूल हमको आता है ऑलरेडी, लिखने की जरूरत नहीं है. सेकेंड रूल, वीक एंटिटी सेट. वीक एंटिटी सेट का एग्जांपल पहले, इफ यू रिमेंबर, डिपेंडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ वीक एंटिटी सेट, है ना? डिपेंडेंट्स, आई मीन एम्प्लॉय के पेरेंट्स, एम्प्लॉय के चिल्ड्रन, एम्प्लॉय के वाइफ्स और हस्बैंड्स. सो दोज आर वीक एंटिटी सेट. इन जनरल हमने उसको बोला था डिपेंडेंट, इफ यू रिमेंबर दैट, है ना? तो डिपेंडेंट बिकम वीक एंटिटी सेट ऑफ एम्प्लॉय. तो डिपेंडेंट को अगर डेटाबेस में डालना है तो क्या करना होगा? ये एक रूल हमने देखा नहीं था. टोटल 3 रूल्स वी हैड ऑलरेडी सीन, तो उसमें से ये देखा नहीं था, तो ये लिख के ले सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक, हाउ वी विल मैप वीक एंटिटी सेट इनटू डेटाबेस? आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर इट. कम ऑन. एक जस्ट एग्जांपल करके बोल सकता हूँ कि अगर मेरे चाइल्ड का, मेरे बेटे का अगर इंफॉर्मेशन इसमें सेव करना है, तो व्हाट इज रिक्वायर्ड? बिकॉज डिपेंडेंट इज आल्सो एंटिटी. यस, नेम. ओके,
Primary Then- key of the dependent variable will be added as a column to employee table. Primary key of Like a foreign the- key. हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ बोला शायद से. आई विल करेक्ट. और ऐसा भी हो सकता है कि आई टुक इट रॉन्गली. एम्प्लॉय का प्राइमरी की शुड बी एडेड इन द डिपेंडेंट टेबल. सी, डिपेंडेंट को कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. ओके, आई मीन ऑर्गेनाइजेशन के केस में. ओके, सो एम्प्लॉय का जो प्राइमरी की होगा, लेट इट बी एम्प्लॉय आईडी और मे बी एनीथिंग, दैट शुड बी एडेड इन द डिपेंडेंट टेबल so that it gets existence. तो simple इसमें देखो, you can see employee का जो primary key है that is added here, है ना. And I guess it is very much clear to understand. So is there any doubt in this? क्यों या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो let us get it clarified. No sir, no doubt. ओके, बिकॉज ये काफी सिंपल है और अभी एनीवेज हमने काफी कॉलम्स वगैरह बनाए थे. तो आज पहली बार एक्चुअली एसक्यूएल से टेबल बनाएंगे, सो दैट्स वर्थ इट. ओके, सो वीक एंटिटी कैसे मैप करते हैं समझ में आ गया. यू कैन सी यहाँ पे डिपेंडेंट एफ नेम है, डिपेंडेंट एज है, डिपेंडेंट जेंडर है एंड सो ऑन. तो वो तो आई मीन काफी सिंपल समझने जैसे एट्रीब्यूट्स हैं. वो मैंने ड्रॉ नहीं किए बट आई एम श्योर यू कैन अंडरस्टैंड. कंपोजिट एट्रीब्यूट, ये भी हमने देखा है कैसे मैप करते हैं इसको. So suppose name is composite attribute, then f name l name are simple attributes, and then you can map it as just direct column names. है ना, f name and l name के direct column names करके मैप कर सकते हैं. तो composite को split करो simple में and simple को columns में डालो. Okay, ये भी हमने रूल देखा था. Multi-valued attribute. This is rule number 4. Rule number 1 was strong entity, second weak entity, third composite attribute, and the fourth is multi-valued attribute. Multi-valued attribute. एग्जांपल लेते हैं. अभी जरा मुझे बताओ how we will map this. थोड़ा सोचो, सॉल्यूशन तो बताता हूं मैं, पहले सोचो. हो सकता है कि तुम्हारा करेक्ट सोचने से आंसर ही डायरेक्ट आ जाएगा. तो मुझे come on. ओके, एक एग्जांपल दूं. एग्जांपल देता हूँ एक. लेट अस से अगर मुझे इसका टेबल बनाना है हमारे अभी तक के मेथड के नॉलेज के हिसाब से. सपोज हम एम्प्लॉय नाम का यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं, एम्प्लॉय आईडी एक कॉलम बनाते हैं, सैलरी नाम का एक कॉलम बनाते हैं एंड फोन नंबर नाम का कॉलम बनाते हैं. ओके, एम्प्लॉय आईडी 1, सैलरी में भी 10K और 10,000, फोन नंबर जो भी है 1 2 whatever 1 2 up to 9. ओके, अभी ऐसा हो सकता है कि वही एम्प्लॉय के पास और एक फोन नंबर है, तो कैसे स्टोर करेंगे? व्हाट डू यू थिंक, कैसे स्टोर करेंगे वो फोन नंबर? जो दूसरा फोन नंबर है वही एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय आईडी 1 का. We create a separate table for the multi-valued attribute and give it the foreign key as employee ID. Very nice, almost correct. सिर्फ फॉरेन की का जो कंसेप्ट बोला वो फॉरेन की करके नहीं, डायरेक्ट प्राइमरी की करके यूज करते हैं. I mean almost correct answer इशाक. So I will show you. अभी इसमें क्या होगा, जस्ट एग्जांपल ये कंटिन्यू करता हूँ. एग्जांपल सपोज मैं बोलूँ एम्प्लॉय आईडी इज 1, सैलरी इज सेम 10K एंड फोन नंबर इज डिफरेंट 238. You can see employee primary key and primary key should not be repeated, but here you can clearly see it is repeated. Employee ID is repeated. तो ये बेसिकली वायलेट कर रहा है हमारा प्राइमरी की का कंडीशन. तो क्या करेंगे हम, जैसे इशाक ने बोला ऑलमोस्ट सेम वे, आई मीन करेक्ट है सब कुछ, सिर्फ फॉरेन की नहीं यूज करना है और डायरेक्ट प्राइमरी की करके यूज करना है. हम एक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का प्राइमरी की, ओके, मतलब एम्प्लॉय आईडी, ओके, एंड जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है वो, ये दो ही कॉलम्स का टेबल बनाते हैं. ओके, देन यू विल से व्हाट हैपेंड टू सैलरी, सैलरी कहाँ गया? ओके, इसके लिए तो सेपरेट टेबल बनेगा ही. ओके, तो एम्प्लॉय के बेसिकली दो टेबल्स बनेंगे, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी, ये एक टेबल बनेगा, और दूसरा टेबल बनेगा एम्प्लॉय आईडी एंड फोन नंबर. ओके, अभी इसमें प्राइमरी की कौन सा होगा? सॉरी,
इसमें प्राइमरी की कौन सा होगा? अभी एम्प्लॉय आईडी इज 1, लेट अस से फोन नंबर इज 1 2 3, एम्प्लॉय आईडी इज 1, फोन नंबर इज 4 5 6, एम्प्लॉय आईडी इज 1, फोन नंबर इज 7 8 9. तो माय प्राइमरी की इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 1, 1 2 3, 1, 4 5 6, 1, 7 8 9 is my primary key. Okay, you can see combination is always unique. Combination is never repeated. Okay, तो अभी जो मैंने एंटिटी सामने तुम्हारे दिखाया है वो एंटिटी डिस्क्राइब करने के लिए और टेबल बनाने के लिए उसका उस 2 टेबल्स लगेगा. एक टेबल में आएगा एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी, दूसरे टेबल में आएगा एम्प्लॉय आईडी एंड फोन नंबर. ओके, सो जो दूसरा टेबल है उसमें प्राइमरी की इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एट्रीब्यूट्स, दोनों एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन होगा. ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई शक? नो सर. तो ये डायग्राम बना के लो फटाफट. मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो सकता है तुमको यूज करना पड़ेगा, हो सकता है. एंड when we'll start SQL in 5-6 minutes, so there will be many more interesting examples you yourself will do, and मैं भी बताऊंगा definitely, but तुम खुद explanation I think just write about primary key कि ये जो टेबल है इसका प्राइमरी की होगा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एम्प्लॉय आईडी एंड फोन नंबर. आई एम नॉट डिक्टेटिंग राइट नाउ बिकॉज इसके ऊपर नोट या फिर ऐसे आता नहीं है. यू कैन राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. आई विल वेट फॉर यू फॉर 1 minute. Physics for computer science as a subject असतो. Okay, done. All right, moving ahead. Specialization and generalization. हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था. Specialization is a process of making special classes out of a general class. For example, vehicle. याद है हमने vehicle के बारे में बात किया था. Vehicle is specialized into 2 wheelers, 3 wheelers and so on. उसके अपोजिट प्रोसेस जनरलाइजेशन. तो इसको कैसे मैप करते हैं? देखो जरा, अगर ऐसा ईआर डायग्राम है हमारे पास, अकाउंट का भी हमने एग्जांपल लिया था. तो अकाउंट इज स्पेशलाइज्ड इनटू सेविंग एंड करंट अकाउंट. सेविंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड करंट अकाउंट में ओडी अमाउंट. ऐसे अलग अलग पैरामीटर्स है. तो व्हाट डू यू थिंक? अभी मैंने 3 नाम तो लिखे हैं बिकॉज आई कैन क्लियरली सी 3 एंटिटीज. अकाउंट नाम का एक एंटिटी है, सेविंग अकाउंट नाम का एक एंटिटी है, करंट अकाउंट नाम का एक एंटिटी. तो व्हाट डू यू थिंक कौन से कॉलम्स होंगे? यू कैन पुट इट इन चैट बॉक्स और अनम्यूट एंड आंसर, नो प्रॉब्लम. एकदम सिंपल है. स्पेशलाइजेशन समझा होगा तो इसका आंसर एकदम इमीडिएटली आएगा और एकदम करेक्ट भी आएगा, आई एम श्योर. Sir, didn't got the question. ओके, ईआर डायग्राम जो बनाया ना हमने, अकाउंट, यू कैन सी ईआर डायग्राम राइट. अकाउंट, देन इट इज स्पेशलाइज्ड इनटू सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट. ओके, इसको ईआर डायग्राम में करना है तो 3 टेबल्स आएंगे डेफिनेटली, बिकॉज यू कैन सी देयर आर 3 एंटिटीज, है ना. एक अकाउंट नाम का एंटिटी है, एक सेविंग अकाउंट नाम का है और करंट अकाउंट नाम का है. ओके, मीनिंग वाइज ऑल आर सेम बट logically they are different, so we can say saving account is different than current account and so on. Okay, तो इसका जब हमको रिलेशनल स्कीमा बनाना है तो क्या आएगा? यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑलवेज एंटिटीज मैप टू टेबल. तो 3 टेबल्स तो आएंगे, जैसे एक अकाउंट नाम का टेबल आएगा, सेविंग अकाउंट आएगा, करंट अकाउंट आएगा. बट इसमें कॉलम्स कौन से आएंगे इज माय क्वेश्चन. व्हाट कॉलम्स विल बी देयर इन ईच टेबल? अकाउंट में क्या कॉलम आएंगे, सेविंग अकाउंट्स में क्या आएंगे एंड करंट अकाउंट में क्या आएंगे?
ऑल रूल्स कंसिडर करके मुझे आंसर देना. आई एम श्योर यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली. यू गॉट माय क्वेश्चन? Okay. Yes. Nimish has answered. Account will have account number, name, branch, and type. Okay. All right. Okay. ठीक है. We can say okay. ठीक है. और सेविंग अकाउंट में कुछ आएगा? सेविंग अकाउंट नाम का टेबल बनेगा? यस. मैंने लिखा है ऑब्वियसली, तो बनेगा डेफिनेटली. बट इसमें क्या क्या कॉलम्स आएंगे? सेविंग अकाउंट में अकाउंट नंबर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. जो निमिष ने आंसर दिया दैट इज करेक्ट. इसमें एक थोड़ा सा करेक्शन है, वो बोलता हूँ करेक्शन में. बट बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन सेविंग अकाउंट का टेबल एंड करंट अकाउंट का टेबल. सेविंग अकाउंट में एज वैदेही सेड, अकाउंट नंबर आएगा एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट. बट यू कैन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज द ओनली एट्रीब्यूट अवेलेबल टू सेविंग अकाउंट. तो why account number is added? Quite a simple answer and common sense. अकाउंट नंबर क्यों ऐड किया हमने? ओरल का फेमस क्वेश्चन है. अकाउंट नंबर क्यों ऐड किया? As a foreign key. हाँ, no, not a foreign key. It acts as a Primary key. foreign key. It's a primary key. See, account is specialized into saving and current ना. तो सेविंग अकाउंट किससे पहचाना जाएगा? अकाउंट नंबर से. तो बेसिकली सेविंग इज अ चाइल्ड ऑफ अकाउंट, है ना. आई मीन अगर तुम क्लासेस के बारे में बात करोगे, सुपर क्लास, सब क्लास, तो और पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, अकाउंट इज अ पेरेंट क्लास, सेविंग एंड करंट इज अ चाइल्ड क्लास. अकाउंट का जो सरनेम होगा वही सरनेम दोनों बच्चों का होगा. तो एग्जैक्टली सेम वे अकाउंट नंबर, मतलब उससे जाने जाएंगे ना वो. तो अकाउंट नंबर इज अ प्राइमरी की ऑफ अकाउंट, ऑब्वियसली विल बी देयर फॉर सेविंग ऑल्सो. ओके, सो दिस इज द आंसर. बेसिकली अकाउंट will have account number, name, NAME. थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है उधर, प्लीज इग्नोर. नेम एंड ब्रांच. ओके, यहाँ पे टाइप नहीं आएगा. द रीजन बीइंग वेरी सिंपल. टाइप अगर हम यहाँ पे लिखते थे तो हमको सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती थी. ओके, बट हमको सेविंग अकाउंट का टेबल बनाना जरूरी है बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्पेशल एट्रीब्यूट टू दैट, है ना. तो इसके 3 टेबल्स बनेंगे बेसिकली. ओके, सो जस्ट लेट मी नो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. यस. ओके, ऑलराइट. ये लिख के ले लो फटाफट. स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो. उसके टेबल्स कैसे बनेंगे वो लिख के लो. लिख के होने के बाद लेट मी नो इट्स डन, सो दैट आगे का पार्ट करेंगे. He should delete करायची. आपला डाउनलोडच होत. झालं लिहून? लिख के. 7 minutes. हाँ, ओके. No, sir. लिखो लिखो.
It's still nice fun. Himanya will get this. ఏమంటావు Yes, sir, done. Done, sir. Okay, done. So moving ahead. एग्रीगेशन का कंसेप्ट हमने देखा था. If you remember, exactly same example we had taken. Just check. Guides नाम का रिलेशनशिप हमने भी देखा था. See, to be very frank, एग्रीगेशन तुमको ER डायग्राम में अगर तुम ड्रॉ करोगे तो ही तुमको करना पड़ेगा. Okay, but generally students do not draw aggregation in ER diagram. Okay, reason being very simple. इसको relational schema में भी convert करना पड़ता है. And one aggregation results into many table. Okay, so I'm not saying it is right or wrong, or I'm not saying it is complicated. Just to avoid this, I mean, just to avoid any chance of making mistake, students don't go for aggregation. But if you wish, you can always draw aggregation. तो पता होना चाहिए, and it is one of the rules of conversion. So let's understand. Guides नाम का relation है in students, department and teacher. Okay, and this entire ternary relationship is considered as higher order entity, if you remember, and it is in relationship with mentors, principal. Okay, so the entire entity is mentored by principal. Okay, so इसके कितने टेबल बनेंगे? स्ट्रेट अवे 4 एंटिटीज जो हमको दिख रहे हैं उसके 4 टेबल यू कैन सी. मैंने थोड़े अलग वे से बनाया उसको, स्टूडेंट, टीचर, प्रिंसिपल एंड डिपार्टमेंट. ओके, जैसे रेगुलर हम टेबल बनाते हैं वैसे, along with its primary key. Okay, but here you can see 2 more tables. One, guides relationship का टेबल बनाया है हमने यहाँ पे, and that is something we have not seen always. हर बार हमने ये देखा नहीं है, बट जब ऐसे रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप कनेक्टिविटी आता है, ओनली इन एग्रीगेशन रादर, तो ऐसा करना पड़ता है. ओके, तो गाइड्स में गाइड्स नाम का टेबल हमने बनाया और रिलेशन स्कीमा बनाया. उसमें कौन से कॉलम्स है देखो. कैन यू सी व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दोज कॉलम्स? गाइड्स में जो कॉलम्स लिखे हैं मैंने, उसके क्या मीनिंग है उसके? Sir, her attribute की primary key. परफेक्ट. एवरी एंटिटी के प्राइमरी कीज है वो. परफेक्ट. गाइड्स इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट, डिपार्टमेंट एंड टीचर. तो उसका हर एक एंटिटी का प्राइमरी की लिखा है मैंने. रोल नंबर, डिपार्टमेंट नंबर एंड टीचर नंबर. एंड सेम गोज विथ मेंटर्स. मेंटर्स में एक प्रिंसिपल ऐड होता है, तो प्रिंसिपल नंबर लिख के बाकी सब कुछ सेम रखा है. ओके, सो एग्रीगेशन इज this is how we actually complete the aggregation. तो नेक्स्ट रूल लिख के लो, ये डायग्राम और वे टेबल्स का सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना है. आई एम नॉट गिविंग यू एंटायर डिस्क्रिप्शन और राइटिंग नोट, अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज करंटली और बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन मोर ऑन प्रैक्टिकल वर्क. तो ये एक कंप्लीट हो जाएगा पार्ट और एक रूल के बाद. सो टेक दिस डाउन फटाफट. एकदम सिंपल है, काफी सिंपल है, देख के समझ में आता है रादर कौन से टेबल बनेंगे. जो मैंने बनाया वैसे ही सुंदर बना एकदम. Assignment
same होता है ना that is personal fact. हुआ लिख के. Sir, just a minute. 1 minute, sir. Okay. Yes. Okay. Just give me feedback. Is my screen visible? Actually, Teams में I am getting a gray screen. मुझे ऐसा कभी मिला नहीं है ग्रे स्क्रीन. पीपीटी तो दिख रहा है मुझे. But just to confirm, is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Good. Good. So what will be the portion for IE? पोर्शन फॉर IA ना. हाँ, मैं तुमको परसों बताता हूँ. थर्सडे को याद से पूछना मुझे. Yes, sir. थर्सडे को बोलता हूँ. Okay, we'll move ahead. Just a minute. Done, na? Okay, good. The entire screen Okay. We are done with the rules, जैसे मैंने बताया था, and the most interesting and we can say soul of the entire subject. Now we are going to start SQL. यहाँ पे किसी को भी कुछ भी डाउट आता है, डिफिकल्टी आता है, तो गेट इट क्लेरिफाइड राइट अवे, बिकॉज एक्चुअली जो भी तुम सब्जेक्ट अभी इसके आगे सीखने वाले हो, ऑल दोज आर पार्ट ऑफ डेटाबेस क्वेरीज. ओके, क्वेरी SQL stands for
structured query language. And तुम जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे तुम्हारे लाइफ में, let it be second year, third year, fourth year, if you choose master then masters, या फिर एनी अदर लाइव और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, वहां पे तुमको डेटाबेस यूज करना ही है. ओके, you choose any database, you choose structured database, you choose non-structured database, or anyways तुमको query तो लिखना ही पड़ेगा. Okay, so it's very very important that you understand basics, and ये subject इसीलिए बहुत ज़्यादा important है क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट में डेटाबेस होता है, एंड हर एक प्रोजेक्ट में you at least write similar queries. No doubt tables अलग रहेंगे, columns अलग रहेंगे, but overall knowledge and overall logic analogy remains the same. Okay, so getting started with SQL, I hope you all have the computers or the systems ready with you. SQL mein total there are 4 parts. Okay, they are also called as types of languages, or we can say types of SQL. Okay, you can see there are 4 parts of SQL. The first is DDL, DML, DCL, and TCL. DDL is data definition, then DML, data manipulation, data control, and transaction control. Okay, जिसमें से data control language के बारे में हम पूरे सिलेबस में बात नहीं करेंगे. Okay, but if you want, I can show you grant and revoke as extra session out of the syllabus. Extra मैं बता सकता हूँ, syllabus में as such नहीं है. Okay, then transaction control language में commit, rollback and save point, ये जो part है ये practical में नहीं है, but last chapter में हमको सीखना है. Okay, जब transaction सीखेंगे तब हमको सीखना है. Okay, but still if you wish, grant revoke तो definitely दिखा ही सकता हो. Commit, rollback, save point depends, होगा कि नहीं होगा, बिकॉज टाइम की कमी होगी हमारे पास, बाकी कुछ नहीं. ऑलराइट, DDL DML तो एनीवेज हम करने ही वाले. ओके, सो ये पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. इसमें ओरल में एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ SQL, गिव 1 or 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच. DDL का 1-2 एग्जांपल, DML का 2 एग्जांपल, DCL का, TCL का. ओके, डेटा डेफिनेशन. अभी SQL में जो भी कमांड्स है ना, वो कमांड ये 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है. ओके, SQL जब हम स्टार्ट करेंगे, यू विल सी कि फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट समथिंग. ओके, एंड देन वी हैव टू यूज इट. ओके, हमने स्टार्ट में देखा था, पहले हमको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद हम टेबल में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं. तो क्रिएशन, और व्हेनेवर वी हैपन टू डिफाइन समथिंग, डिफाइन डेटा, इट इज data definition language. So create, then drop, alteration, any kind of alteration in table, and truncate. ये फिलहाल याद रखो truncate, जब हम practically use करेंगे तो समझेगा ही obviously. Then कुछ भी डेटा का manipulation करना है, मतलब delete करना है, change करना है, update करना है, so that comes under data manipulation. Okay, and other two we are not going to talk right now. Okay, so just focus on DDL and DML. These are the various data types in SQL: char, varchar, int, small int, numeric, real, then float, date, time and timestamp. इसमें से बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं char, varchar, int, date and time. बहुत ज्यादा यूज होते हैं ये डेटा टाइप्स. बाकी डेटा टाइप्स भी है, but they are not used to great extent, but they are used, and rather you may use it. Okay, जो भी हम कॉलम बनाते हैं उसके लिए एकदम एक्यूरेट डेटा टाइप यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. गलत डेटा टाइप यूज करोगे तो गलत इंफॉर्मेशन आएगा. ओके, सो विद दिस नॉलेज एक थोड़ा सा स्टोरी है. आई होप एवरीवन नोज दिस पर्सन, जोकिन फीनिक्स का जोकर. यस, ही जस्ट थिंक्स कि if I want to find the names of all people who have hurt me, तो क्या करूं मैं? And then actually मतलब keeps on thinking, and then he comes to a conclusion that he should have learned SQL. एक क्वेरी से काम होता था.
जो भी हमको डेटा चाहिए वो डेटा हमको जो चाहिए वो वे में मिलता था एंड सो ऑन. Moving ahead, it was just we can say interesting part or just to understand the importance of SQL, how it will be useful and important in our syllabus, real life, curriculum, industrial projects, everything, everywhere. Okay, so chalo. First command से start करते हैं. I will stop sharing for now. एक second के लिए stop करता हूँ मैं because I have to share entire screen and I have to start with Postgres. Okay, I am sharing screen once again and I have closed PG admin जो मेरा already चालू था. मैंने purposely close किया है so that you can also start along with me. Okay, just let me know if you are able to see the entire screen once again. पूरा screen दिख रहा है तुमको? Yes, 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 sir. sir. हाँ Okay. सर. Yes, okay. So जैसे मैंने बताया था तुम्हारा PG admin install होने के बाद you can go to start menu and PostgreSQL में you will find pgadmin 4. Click on pgadmin 4. It will open in browser. थोड़ा स्लो करते हैं because I want you to do it with me. मतलब मुझे अकेले को करना होता तो I would have done it very quickly, but I don't want to do that. Intention here is not to make my SQL stronger. It is basically the intention that you should be very good at SQL at the end of the course. So ब्राउजर में ओपन होगा. इट विल आस्क फॉर पासवर्ड. मुझे नहीं पूछेगा बिकॉज जस्ट नाउ आई क्लोज्ड इट एंड इसलिए एक्चुअली मुझे पूछा नहीं पासवर्ड. बाकी इसमें कोई रीजन नहीं है. आफ्टर एवरी फेज आई विल आस्क कि वेदर यू आर डन अप टू दिस और नॉट. सो प्लीज आंसर, रिस्पॉन्ड. हुआ है नहीं हुआ है. इफ यू वांट मी टू वेट आई विल वेट, नो प्रॉब्लम, बट मेरे साथ रहो. डोंट लैग बैक, आई मीन टू से. ओके, यहाँ तक हुआ, सबका ओपन हुआ. यहाँ पे सर्वर्स का कनेक्ट होना जरूरी है. द मोमेंट टू क्लिक ऑन सर्वर, जो ड्रॉप डाउन है सर्वर का, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो कुछ सर्वर्स का लिस्ट दिखना चाहिए तुमको. ओके, बेसिकली तुमको देखो यार इतना दिखता है, इतना दिखना चाहिए. डेटाबेसेस, देन लॉगिन ग्रुप, रोल्स एंड टेबल स्पेसेस, सॉरी, इतना जनरली दिखता है. जस्ट लेट मी नो इफ यू आर डन अप टू दिस. सर मेरे यहाँ पर मुझे PostgreSQL 10 and 13 दिख रहे हैं, बट उनको दोनों को क्रॉस क्लिक है. हाँ ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करो. तुमको पासवर्ड पूछेगा. हाँ, पासवर्ड डालो. जो तुमने इंस्टॉलेशन के टाइम डाला था ना, वो पासवर्ड डालो. 10 या 13. एनीथिंग, एक ही करो, पर जो भी अभी तुम करोगे वही करो. ओके सर. मल्टीपल इंस्टेंसेस इंस्टॉल करेंगे तो ऐसा आएगा शायद से. क्योंकि मैंने ही बहुत पहले गलती से 2 इंस्टेंस इंस्टॉल किए तो मुझे 10 and 12 आता था. अभी आई मीन निमिष को शायद 10 and 13 आ रहा है, बट दैट्स ओके. ऐसा आ सकता है एरर ना तुम्हारे पास भी. तो एरर्स डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बहुत. बिकॉज एरर्स से तुमको समझ में आता है कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए. वो तो एनीवेज तुमको सब जगह में मिलेगा, बुक में, लेक्चर्स में, सब जगह पे. तो बोलो मुझे इतना हुआ. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Done. Okay, everyone else also. Okay, now right click on database. डेटाबेसेस का ऑप्शन है ना PostgreSQL के नीचे. PostgreSQL अभी मेरे यहाँ पे 12 है, तुम्हारे यहाँ पे जो भी होगा उसके नीचे डेटाबेसेस है, उसके ऊपर राइट क्लिक करो एंड चूज क्रिएट. अभी देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है हमको कि
तुम्हारा सिस्टम है, हर बार तुम वही सिस्टम यूज करने वाले हो, जो एडवांटेज हमको कॉलेज में कभी कभी नहीं मिलता है। आई मीन द मोमेंट यू कम फॉर प्रैक्टिकल, हो सकता है कि तुम अलग अलग टर्मिनल पे बैठो हर बार, तो मे बी हो सकता है कि सेम डेटा ना यूज करोगे, तो बार बार वही वही करना पड़ता है। ऑलराइट, सो Vaidehi is saying pgadmin 4 server could not be contacted. Vaidehi, पूरा स्क्रीनशॉट भेजो ना, मतलब मुझे एटलीस्ट कहाँ कहाँ पे एरर आ रहा है तो समझेगा। Sir, even I had this error, so you have to delete some data, like आपका जो previous कुछ data रहेगा, it's there in some folder, you have to delete that. मेरे को बहुत error ये परेशान किया था, and then I deleted that data and my PG admin started working. Okay, and from where you deleted the data? Program files. Yes sir, I don't remember, I'll send the location here. हाँ, ग्रुप पे भेजो, मतलब वैदेही के साथ साथ और भी अगर किसी को एरर आता है तो वो भी एरर सॉर्ट हो जाएगा। Okay, I will wait for you to delete this particular part or history, जो भी है। अच्छा, Ritika has also got the same error and she also could resolve the error. Very good. हाँ, बराबर है काव्या, ये जो पेन है वो बराबर है, करेक्ट है, बराबर है। इधर तक आए हो तुम, एकदम परफेक्ट है। इसके बाद काम को करना है, करते हैं। योर सर्वर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड, काव्या की स्क्रीनशॉट से तो मुझे दिख रहा है ऐसा ट्रांजैक्शन, हाँ ठीक है, दैट्स ओके, करेक्ट है। ऑलराइट, सारे सर्वर्स कनेक्टेड है, ये समझ में आता है। अगर यहाँ पे कोई क्रॉस मार्क नहीं है, देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड में तुमको दिख रहा है ना, यहाँ पे कोई क्रॉस मार्क नहीं है लेफ्ट साइड के पेन में, है ना। तो सबका ये एरर रिजॉल्व हुआ रहेगा, तो वी विल गो अहेड एंड क्रिएट आवर वेरी फर्स्ट डेटाबेस। पहले डेटाबेस बनाते हैं हम अपना, और उसके बाद टेबल बनाते हैं। करें, I am on this screen because I want to read the messages, तो तुमको भी वही दिखता होगा, but that's okay for now. अच्छा, पार्थ ने व्हाट्सएप पे भी कुछ मैसेज किया है। I have been dealing with this error. That was the same thing, ये directory वाले। Yes, okay, good. So I hope everyone is done sorting the error or difficulty, and we are now all ready on this particular page or this particular area. Dashboard, जो अभी काव्या ने स्क्रीनशॉट भेजा वो डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट था,
यू कैन सी दिस वे, दैट्स ओके। डेटाबेसेस के ऊपर राइट क्लिक करो, पोस्टग्रेस के अंदर डेटाबेसेस के ऊपर राइट क्लिक करो एंड क्लिक ऑन क्रिएट। बी विथ मी एवरीवन, बी विथ मी। कुछ डाउट आता है तो इमीडिएटली शेयर करो स्क्रीनशॉट, सो दैट डाउट उधर के उधर रिजॉल्व होगा। डेटाबेस कुड नॉट बी कनेक्टेड, जो डाउट था वो शायद सॉल्व हुआ होगा, आई होप सो। नहीं हुआ रहेगा तो डू नॉट लीव दिस एज इट इज। कुछ भी करके वो करो ही, होता ही है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता उसमें। अनइंस्टॉल करके वापस इंस्टॉल करो, होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आज के दिन मेरे साथ नहीं रह पाओगे, बट it is important that you be with me otherwise at least. Okay, so just click on create and click database. डेटाबेस का नाम डालो, यही डेटाबेस के अंदर हमको काम करना है फुल सेमेस्टर। ओके, तो याद भी रखना है ये डेटाबेस का नाम, बिकॉज यही डेटाबेस के अंदर जाके हमको टेबल्स बनाने हैं इसके आगे। सो आई विल क्रिएट SECMPN 20 एकेडमिक क्या है 2021 DBMS. You can create your own database, no problem. Just click on save. It will save a new database. And अभी database के ऊपर ये जो arrow है expansion का arrow, उसके ऊपर क्लिक करो. You will be able to see the database that you have created. हो सकता है उसके ऊपर कुछ क्रॉस मार्क हो. The moment you click on that, वो कनेक्ट होने तक थोड़े टाइम तक क्रॉस मार्क रहेगा, बट बाद में वो it will be normal, no problem. So यहाँ तक होगा सबका? Yes. Yes sir. Yes sir. Okay, all right. Okay, जो डेटाबेस अभी हमने क्रिएट किया उसके ऊपर राइट क्लिक करके क्वेरी टूल में जाना है। दिख रहा है तुमको क्वेरी टूल? आई एम देयर ऑन क्वेरी टूल। जो अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया उसके ऊपर राइट क्लिक करके क्लिक ऑन क्वेरी टूल। एक क्वेरी पैनल ओपन होगा एंड इट शुड लुक लाइक दिस। Should look like this query panel. Yes sir, done. Okay, all right. So the very first command that we are going to see is create command. Okay, the very first command that we are going to see is create command. Create is used for the purpose of creation of table and database. Okay, so सिंटैक्स मैं डायरेक्ट कोडिंग कर रहा हूँ, तो सिंटैक्स तुमको साथ साथ यू कैन नोट डाउन। क्रिएट टेबल। ओके, पहले मुझे कंप्लीट करने दो, उसके बाद यू कैन गो अहेड। ओके, बिकॉज मैं दो टेबल बना के दिखाऊंगा, एक विथ प्राइमरी की, एक विदाउट प्राइमरी की। ओके, एंड फाइनली एग्जीक्यूट एक ही करने वाला हूँ। ओके, तो जस्ट for a minute or two have patience and then have a look at this what I am doing and then you execute. Okay, so create table. Suppose मैं टेबल बनाता हूँ पहला एम्प्लॉय नाम का, एम्प्लॉय। देखो ये सिंटैक्स है क्रिएट एंड टेबल। ये जो दो वर्ड्स मैंने लिखे हैं दोज आर कीवर्ड्स, so it is a part of syntax. ये सिंटैक्स का पार्ट है, वो होना ही चाहिए। एम्प्लॉय इज द नेम ऑफ टेबल। ओके, तो अगर मुझे कोई दूसरा टेबल बनाना है तो आई विल राइट क्रिएट टेबल प्रोजेक्ट, और मे बी क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, और मे बी क्रिएट टेबल कार, समथिंग लाइक दैट। ओके, अभी यहाँ पे द मोमेंट आई एंटर राउंड ब्रैकेट, associated closing round bracket appears automatically. You can see that. Okay, तो देखो पहला कॉलम कैसे बनाते हैं, व्हाट इज द सिंटैक्स एंड सो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद कॉलम्स बनाने का स्टैंडर्ड सिंटैक्स है। कॉलम्स बनाने का स्टैंडर्ड सिंटैक्स है कॉलम का नाम, उसका डेटा टाइप और उसका लेंथ। ओके, तो कॉलम का नाम, डेटा टाइप एंड लेंथ। तो कॉलम का नाम सपोज आई से इट इज
EMPID, एम्प्लॉय आईडी, ये कॉलम का नाम है सपोज अपने, ओके। उसका डेटा टाइप होगा varchar, varchar इज वेरिएबल कैरेक्टर, एंड उसके अंदर जनरली हम उसका लेंथ देते हैं। सो बेसिकली जैसे तुम्हारा रोल नंबर है 10 कैरेक्टर्स का, उसमें नंबर्स भी है कैरेक्टर्स भी है, तो जनरली ऐसे केसेस के लिए हम यूज करते हैं varchar, ओके। सो एम्प्लॉय आईडी varchar 10 इज द लेंथ ऑफ एम्प्लॉय आईडी। सो एक एम्प्लॉय आईडी ज्यादा से ज्यादा 10 लेंथ का हो सकता है, 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स होने का कोई चांस नहीं है, ओके। देन दूसरा टेबल, दूसरा कॉलम, ये पहला कॉलम बनेगा अपना, दूसरा कॉलम बनेगा f name. f name is a char and one particular employee का नाम may have 20 characters. Spelling में कितने characters हो सकते हैं? 20. If you wish, you can safer side write 30. Okay. Then L name. L name भी characters है and it may also have 30, 35 in length. So 3 columns अभी तक हमने बनाए हैं, employee ID, f name and L name. Okay. Then एकदम पूरा टेबल फिलहाल नहीं बना रहा हूं मैं, फिलहाल पहला ही कमांड है, जस्ट देखो कैसे बनता है। इतना होने के बाद इट इज अ गुड प्रैक्टिस दैट यू राइट सेमीकोलन आफ्टर द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। उसका रीजन है सेमीकोलन के बिना एग्जीक्यूट करोगे तो भी एग्जीक्यूट होगा, अगर एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने वाले हो तो, अगर मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने वाले हो तो सेमीकोलन मस्ट है, ऑलराइट। तो सपोज इतना ही टेबल है हमारा, 3 ही कॉलम्स का टेबल है, अज्यूम करो, 3 ही कॉलम्स का टेबल है ऐसा अज्यूम करो। तो ये टेबल बनेगा कैसे, ये जो लाइन हमने टाइप किया है इसको डबल क्लिक करो, वो लाइन को पूरा सिलेक्ट करो एंड यहाँ पे तुमको प्ले बटन दिखेगा, प्ले बटन, ओके। इन ओल्डर वर्जन्स इट इज नॉट प्ले बटन, इट इज लाइटनिंग का सिंबल। कुछ स्टूडेंट्स के पास थोड़ा सा अगर लोअर वर्जन किसी ने इंस्टॉल किया होगा तो हो सकता है they might have lightning का symbol, okay, click on that symbol and it will be executed. देखो error, response आया, query returned successfully in 73 milliseconds. You can see that response here, okay. इसका मतलब query executed successfully, okay. अभी ये टेबल के अंदर हमने कुछ भी डाला नहीं अभी तक, okay, but we have seen create command. but यहाँ पे प्रॉब्लम एक है कि create command और क्रिएट टेबल तो हमने किया बट प्राइमरी की बनाया ही नहीं अभी तक। आई मीन एम्प्लॉय आईडी कोई भी कुछ भी डाल सकता है, ओके। तो उसके बारे में जरा सोचते हैं। इंसर्ट कमांड पे बनाया ये, ओके। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ टेबल, जरा टेबल बनाओ तुम्हारे डेटाबेस में, सेम टेबल बनाओ चलेगा, सेम कॉलम्स बनाओगे तो भी चलेगा, दूसरा टेबल बनाना है तो भी चलेगा, दैट्स योर चॉइस, बिकॉज हमको ये टेबल थोड़ी देर के बाद डिलीट करना है। सो ये फर्स्ट टेबल है ट्रायल करके, तो हमको वापस डिलीट करना ही है, तो ये टेबल तुम्हारे नाम, तुम्हारे लाइकिंग का हो सकता है, नो प्रॉब्लम। कॉलम्स भी तुम्हारे लाइकिंग के हो सकते हैं, अच्छे से बनाना। कोई एरर आता है तो मुझे बताओ, शेयर करो स्क्रीनशॉट तुरंत, कम ऑन। उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज डालते हैं। सिंटैक्स तुम्हारे सामने है, क्रिएट एंड टेबल आर कीवर्ड्स, यू कैन नॉट चेंज दैट, यू विल हैव टू राइट इट। एम्प्लॉय इज द नेम ऑफ टेबल, स्मॉल में लिखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। एंड यहाँ ये जो है ये कॉलम का नाम है, ये डेटा टाइप का नाम है एंड ये वैल्यू का लेंथ है, ओके। सो होने के बाद इसका हाँ, वन मोर थिंग, अभी तो पहला ही टेबल बना रहे हैं हम, और ये टेबल हम डिलीट भी करने वाले हैं, बट जब हम फेयर टेबल बनाएंगे प्रॉपर वाला, तो उसके हर एक क्वेरी के बाद स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। तुमको एक्सपेरिमेंट के लिए वही चाहिए सबमिट करने के लिए, ओके। सो प्रैक्टिकल में तुम्हारा काम काफी समझ में आएगा, बट तुम्हारा जो केस स्टडी तुमने पहले 2 एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज ER डायग्राम, सेकेंड वाज रिलेशनल स्कीमा, तो ये 2 एक्सपेरिमेंट के लिए जो तुमने केस स्टडी यूज किया है, वही केस स्टडी के ऊपर तुमको क्वेरीज लिखना है, ओके, ऑलराइट। सो वो बताता हूँ मैं बाद में।
सो मुझे बताओ पहले टेबल बना के हुआ, टेबल बना के हुआ, टेबल बना के हुआ। यस सर। किसी को भी एरर नहीं आया? No sir, no error. Good. Okay. And difference between char and varchar. Difference between char and varchar. बताता हूँ. Let us complete this table and then I will tell you the difference between char and varchar. ये टेबल के वैल्यूज डालते हैं फिर बताता हूँ. Okay. Can you show how to delete database? Delete क्यों करना है तुमको? सर गलती से बन गया है क्या रैंडम? हाँ नो प्रॉब्लम, हाँ नो प्रॉब्लम, तुम फिलहाल नया बनाओ. जब हम डिलीट के बारे में सीखेंगे ना तब तुमको दिखाता हूं तुमको कैसे डिलीट करना है. फिलहाल तुम नया बनाओ डेटाबेस. ओके और उसमें काम चालू करो. ओके, डिलीट भी सीखना है बिकॉज वो भी इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली, बट फिलहाल नया बना के चालू करो काम. ओके तो ठीक है. अभी तब तक जब तक तुम बना रहे हो, एक एक रो इंसर्ट करने के बाद एटलीस्ट मैं बताता हूँ तुमको क्या क्या डिफरेंस है कैर एंड वेयर का. काव्या, others could you create table? पूरा टेबल बना Yes के sir, हुआ done. है. Yes sir, done. ओके चलो, तो हम पहली बार अभी हम कोई टेबल में वैल्यू डालने वाले हैं. अच्छे से ध्यान देना. इंसर्ट इनटू, ये दोनों कीवर्ड्स है. कीवर्ड्स मतलब वो होना ही चाहिए, सिंटैक्स का पार्ट है वो. ओके, सो इंसर्ट इनटू टेबल नेम. तो यहाँ पे मैं फिलहाल लिख रहा हूँ टेबल नेम. अगर तुमको सिंटैक्स ही चाहिए तो अगर किसी को सिंटैक्स नोट करना है तो नोट कर सकता है. इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज and column 1 value 1 and so on. ओके, तो ऐसा करते जाने का. सो इंसर्ट इनटू, अभी यहाँ पे मैं टेबल नेम के बदले क्या लिखूंगा? डू यू वांट दिस लाइन? ठीक है चलो रखता हूँ, जो मुझे कोई बीच में नहीं आएगा. इंसर्ट इनटू, ये जो ऊपर लिखा है वो मैंने सिंटैक्स है. अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो एक्चुअली कमांड हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं. सो इंसर्ट इनटू, आई विल राइट एम्प्लॉय. Values is also keyword. You cannot change that, you cannot delete that. Insert into values. यहाँ पे column 1 का नाम क्या है? column 1 का नाम as it is, PMP_ID and value. बोलो value employee ID का, let's say A1. कोई employee ID A1 हो सकता है ना? तो सॉरी एरर आएगा. MySQL का फॉर्मेट है, वेरी सॉरी. जस्ट value 1 value 2 लिखना है. ये हम पोस्टग्रेस में है ना, वेरी सॉरी. डायरेक्ट value 1 value 2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. तो यहाँ पे अभी मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज A1. डायरेक्टली वैल्यूज लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, व्हेनेवर वी यूज कैर और वेरकैर, कैर या वेरकैर दोनों में से कुछ भी जब यूज करते हैं तब वैल्यूज टू बी पुट इन सिंगल कोट्स. वैल्यूज टू बी पुट इन सिंगल कोट्स. ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे जो भी लिखने वाले हैं ये वैल्यू इज एसोसिएटेड विद एम्प्लॉय आईडी. ओके, टेबल के डेफिनेशन में जो पहला हमने कॉलम बनाया है उससे ही एसोसिएट हो जाता है. ओके, जो सेकंड लिखेंगे वो ऑब्वियसली फर्स्ट नेम से एसोसिएट हो जाएगा. जो थर्ड लिखेंगे जो ऑब्वियसली थर्ड कॉलम से एसोसिएट हो जाएगा, दैट इज एल नेम से. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सचिन. सचिन तेंदुलकर. ओके, तो A1 corresponds to employee ID of Sachin
जिसका फर्स्ट नेम है एंड तेंदुलकर जिसका लास्ट नेम है। बोले यहां तक समझा? Yes, sir. Yes, Okay. understood. ये लाइन को सिलेक्ट करो, ये लाइन को सिलेक्ट करो एंड प्ले, आई मीन एग्जीक्यूट। देखो नीचे आएगा इंसर्ट 01, मतलब 1 इंसर्ट इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अभी हमने अभी तक 2 कमांड्स देखा है, क्रिएट टेबल देखा, इंसर्ट देखा। हमने वैल्यूज तो इंसर्ट किया टेबल में, बट उसको देखेंगे कैसे? तो इसके लिए एक कमांड अभी दिखा देता हूं तुमको मैं फिलहाल। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टार? स्टार का मीनिंग है ऑल। ये जो स्टार हम लिखते हैं इसका मीनिंग है ऑल। सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टेबल नेम। तो अगर इसका भी सिंटैक्स है तो इसका भी लिख के देता हूँ सिंटैक्स में तुमको। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ओके, ये सिंटैक्स है। ये जो मैंने लिखा है सिंटैक्स है, प्योर सिंटैक्स है। अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। सो बेसिकली क्या होगा देखो, इट विल सिलेक्ट ऑल। स्टार मतलब ऑल कॉलम्स सिलेक्ट होंगे फ्रॉम व्हाट? एम्प्लॉय टेबल। हमने एम्प्लॉय टेबल बनाया तो इसमें जितने कॉलम्स है वो सारे कॉलम्स हमको दिखेंगे। तो ये क्वेरी मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। आई विल सिलेक्ट दिस एंड एग्जीक्यूट। देखो जरा, तुमको सारे कॉलम्स दिख रहे हैं। अभी तक हमने सिर्फ एक ही नाम ऐड किया है, A1 सचिन तेंदुलकर। ओके, यहां तक सबको समझा? यहां तक सबको समझा? टेक 1 minute and at least Yes, sir. insert one value. Yes, at least insert one value here. Okay. Now coming back to the question that Kavya has asked, she has asked what is the difference between char and varchar. Okay, मैं आंसर कर रहा हूँ, तब तक you go on adding at least one value and see the value. Okay, I hope you can understand. एक value add करो insert into use करके, and उसको देखने के लिए you can use select star command. Okay, so by the time I answer to her question, you add one value and see that. फिर उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रखो, काफी यूजफुल। एक भी क्वेरी डिलीट मत करो। हाँ, इसके ऊपर जो लिखते हैं ना हम क्वेरी पैनल में, एक भी क्वेरी डिलीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका तुम वर्ड डॉक्यूमेंट बना के बाद में बहुत यूजफुल डॉक्यूमेंट बनने वाला है वो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। ओके, तो यहाँ पे जो भी टाइप कर रहे हो सब कुछ एज इट इज रहना चाहिए, एज इट इज। वर्ड में बाद में एज इट इज कॉपी करो एंड यूज इट फॉर योर ओन रेफरेंस। प्रिंट निकाल के खुद के पढ़ाई के लिए यूज करो, बहुत यूजफुल डॉक्यूमेंट बनने वाला है एंड में। ओके, सारे प्रैक्टिकल्स कंबाइन करेंगे तो। ओके, आई विल आंसर टू द क्वेश्चन। उसने पूछा था कैर और वैरकैर में क्या डिफरेंस है। वैरकैर जो होता है ना वो वेरिएबल लेंथ होता है, वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ। ओके, एंड कैर होता है वो 1 बाइट पर कैरेक्टर लेता है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे वैरकैर जो इधर लिखा है और वैरकैर में मैंने सिर्फ लिखा A1। ओके, A1, तो A1 सेव करने के लिए जितना जगह चाहिए कंप्यूटर में उतना ही लेगा। ओके, सो लेट अस आई अज्यूम कि 2 कैरेक्टर्स है तो 2 बिट्स लेगा, 2 बाइट्स लेगा। ओके, बट यहाँ पे द मोमेंट आई राइट 30, यहाँ पे देखो एफ नेम कैर 30 लिखा है ना, तो इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट नेम विल बी सेव्ड इन 30 बाइट्स ओनली। ओके, बट सचिन ये एक वर्ड में 30 कैरेक्टर्स नहीं है, इसमें टोटल SACHIN 6 कैरेक्टर्स ही है, तो उसको 6 बाइट का ही जगह लगना चाहिए था। बट बिकॉज आई एम यूजिंग कैर, it will take 30 bytes to save Sachin. It will take 30 bytes to save Tendulkar, and it will take only 2 bytes to save employee ID. Okay, so varchar is just a meaning of variable length सेव कर सकता है कंप्यूटर में, whereas char जब बोलेंगे तब फिक्स्ड मेमोरी सेव होता है कंप्यूटर में, उसके लिए। ओके, got the difference? Yes, So, sir, it's sir. always better to use the right. It is always Better to use varchar than using char. yes, correct. बट एक्चुअली मुझे वो डिस्कस करना था कैर और वैरकैर, और बिफोर आई डिस्कस काव्या आस्क्ड, सो इट वाज विन विन सिचुएशन। सो एक्चुअली आई वांटेड टू डिस्कस, इसलिए मैंने दोनों यूज किया था।
but you can use, I mean, better practice is to use varchar to save space. Correct. Sir, Yes. sir, after inserting only one row in the table, while I'm printing it, like select star from employee, the same value is getting printed twice. हाँ, क्योंकि गुड क्योंकि वो जो सिलेक्ट, एक मिनट, लेट मी कम टू दैट विंडो. हाँ, ये जो लाइन है ना, सिलेक्ट एम्प्लॉय वैल्यूज A1 सचिन तेंदुलकर, ये जो लाइन है ना जो मैंने सिलेक्ट किया है, वो तुमने 2 बार एग्जीक्यूट किया रहेगा. यहाँ पे इधर 2 बार प्रेस किया रहेगा. ओके, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट. अभी देखते हैं. ओके, यहाँ तक सबका प्रिंट हुआ, तुमको 2 बार आया है. उसका रीजन सिंपल है, तुमने 2 बार एग्जीक्यूट किया रहेगा, बाकी उसका कोई रीजन हो ही नहीं सकता है. दैट इज द ओनली रीजन, बाकी कुछ रीजन नहीं है. ओके ओके सर. या, तो आई विल इंसर्ट वन मोर थिंग, वन मोर रो इंसर्ट करते हैं, देखते हैं जरा. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, कॉपी करता था मैं, ठीक है, छोड़ो. एम्प्लॉय वैल्यूज, तुम भी एक रो ऐड करो. A1 विराट. हाँ, देख रहे हो तुम, आर माय वैल्यूज करेक्ट? सर A2 होना चाहिए ना. ओके, बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, फिलहाल A1 विराट कोहली को ऐड कर रहा हूँ डेटाबेस में, अपने टेबल में, सॉरी. ओके, और यहाँ पे देखो, मैंने ये जो कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, वो वैसे के वैसे रखा है, सो दैट आई कैन यूज इट. जस्ट सिलेक्ट करो और एग्जीक्यूट करो, सो दैट आई कैन सी द टेबल. अभी जरा टेबल देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. एम्प्लॉय आईडी शुड बी यूनिक. एम्प्लॉय आईडी शुड बी यूनिक, बट हमने बताया ही नहीं कभी कंप्यूटर को कि एम्प्लॉय आईडी यूनिक होना चाहिए. उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ, ये प्रॉब्लम कब होता है ना, जब डेटा एंट्री ऑपरेटर्स 2, 3, 4 होते हैं, एक से ज्यादा डेटा एंट्री ऑपरेटर है, और सपोज अभी रिक्रूटमेंट चालू है कंपनी में आपने, सपोज सचिन तेंदुलकर ज्वाइंड and one particular person entered his employee ID as A1. At other counter Virat Kohli joined, so other counter जो person है वो उसने भी enter किया A1, because उसको पता नहीं कि A1 already use किया है. Okay, but it is not the mistake of data entry operators. It is actually I mean this is to be taken care by database system. Okay, तो अभी हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो, हमको मल्टीपल रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं सेम एम्प्लॉय आईडी के साथ, जो बहुत बड़ा ब्लंडर है. आई मीन, अगर अपने पास कंपनी है, अपना कंपनी है, और हम वो एम्प्लॉय आईडी के ऊपर ही कुछ काम कर रहे हैं, तो देन इन दैट केस इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कैसे हम मैनेज करेंगे डेटाबेस को, है ना. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, set employee ID as primary key. Yes, we have to set employee ID as primary key. Okay, तो चलो. अभी ये एम्प्लॉय आईडी को मैं क्या करता हूँ, अभी देखो, ये जो पहला टेबल हमने बनाया था ना, जिसमें मेरा गलत हुआ है सब रोज कॉलम, तो वो टेबल में ड्रॉप करता हूँ. ओके, वो टेबल ड्रॉप करता हूँ इन द सेंस, जो टेबल हमने डेटाबेस में बनाया था वो पूरा टेबल ही उड़ा देता हूँ मैं. दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉप द टेबल. कैसे ड्रॉप करते हैं, यहाँ पे मैं कमांड लिख रहा हूँ, ध्यान देना. ड्रॉप टेबल name is the syntax. Drop table name is the syntax. Okay, मैं अभी लिख रहा हूँ drop table employee. ये टेबल अभी ड्रॉप हो जाएगा. ये लाइन सिलेक्ट करके मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, so that it executes and drops the table. Drop the table मतलब
ये जो टेबल हमने डेटाबेस में बनाया है, ये टेबल पूरा का पूरा टेबल उड़ा दो। ओके, डिलीट करने के बारे में हम बाद में सीखने वाले हैं, पहले ड्रॉप के बारे में सीखेंगे, बिकॉज क्रिएट एंड ड्रॉप एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ओके, ड्रॉप टेबल क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 57 मिलीसेकंड्स। ओके, तो अभी हमने टेबल ड्रॉप तो कर दिया, अभी क्या, अभी मुझे वो टेबल वापस मिल सकता है क्या? नो, No. दैट्स नॉट पॉसिबल। एक बार हमने कोई टेबल को ड्रॉप कर दिया तो टेबल वापस हमको मिलने का कोई चांस नहीं है, हमको टेबल वापस बनाना ही पड़ेगा। ओके, तो वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे पास जो पेन में जो सब कुछ डेटा है, तो हम थोड़े से ट्विकिंग करके टेबल वापस बना सकते हैं। ओके, तो अभी क्या करते हैं हम, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, सेम नाम रखते हैं, बिकॉज अभी एम्प्लॉय नाम का टेबल हमारे डेटाबेस में नहीं है, तो एरर नहीं आएगा। ओके, विदाउट ड्रॉपिंग, ड्रॉप किए बिना अगर तुमने वापस एम्प्लॉय टेबल बनाने की कोशिश की तो तुमको एरर देगा कि एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। इफ यू वांट यू कैन ट्राई बाद में। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिमिलर टेबल रखता हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, लेट मी मार्क एम्प्लॉय आईडी एज प्राइमरी की। यहाँ पे मैं सिर्फ वर्ड लिखता हूँ, एक प्राइमरी की, एम्प्लॉय आईडी varchar प्राइमरी की। ओके, जो भी एम्प्लॉय का टेबल था, जो भी उसमें जो भी उसमें कॉलम्स लगने वाले थे, वो सारे के सारे कॉलम्स अभी हम बना डालते थे। ठीक है, बिकॉज नाउ दिस टेबल विल बी यूज्ड लॉन्ग टर्म। सो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी varchar, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और क्या क्या था बताओ मुझे जरा, देख के बताओ, ऐसे ही मत बताओ। एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, देन एज, सैलरी, आई विल राइट सैलरी, सैलरी का डेटा टाइप इंटीजर। ओके, देन एज के बदले आई विल राइट डेट ऑफ बर्थ, डीओबी, और डीओबी का डेटा टाइप डेट। ओके, देन और क्या था, जेंडर, जेंडर, यस, varchar 100 लिखता हूँ मैं फिलहाल, एड्रेस, बिकॉज कोई एम्प्लॉय एड्रेस डिटेल में डालेगा, कोई एम्प्लॉय एड्रेस सिर्फ सिटी का नाम डालेगा, जैसे कल्याण, एड्रेस 100, जेंडर varchar 6, varchar 6 मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 लेंथ हो सकता है, मतलब एक्चुअली मुझे तो लिखना है एम या एफ, बट हो सकता है कि कोई डेटा एंट्री ऑपरेटर ने लिखा फीमेल, पूरा वर्ड लिखा, तो 6 वर्ड्स तो 6 लेटर्स एक्सेप्ट करने चाहिए। और सैलरी हुआ, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, जेंडर, और कुछ बाकी है, सीम्स ओके। ओके चलो, कुछ बाकी है, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, हाँ यस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आई विल राइट DOJ, समझ में आ जाएगा अपने को, डेटा टाइप इज डेट। ओके, तो अभी ये लाइन पूरा सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करते हैं। देखो, क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन सम सेकेंड्स। सो टेबल बनाया है, अभी हमने प्रॉपर टेबल बनाया है। ये टेबल तुम भी बनाओ, सारे कॉलम्स के साथ, एक्यूरेट ऑल कॉलम्स। so can you scroll ahead? एक मिनट, हाँ।
ओके, आई होप टेबल बना के हुआ होगा. सर इसका स्क्रीनशॉट्स लेने हैं. हाँ, अभी स्क्रीनशॉट लेते रहो, बिकॉज दिस टेबल इज नाउ विल बी यूज्ड लॉन्ग टर्म. काफी सारे क्वेरीज के लिए टेबल यूज होगा, तो भले चाहिए तो आई विल रिकमेंड कि ये जो क्वेरी है वो नीचे लिखो इधर एंड में, बिकॉज सीक्वेंस में यहाँ पे, एंड उसका आउटपुट का भी स्क्रीनशॉट लेते रहो. Not connected to server, or the connection to the server has been closed. सेम एरर ओजस को भी आया. तूने ड्रॉप टेबल ही किया ना, सिर्फ ड्रॉप डेटाबेस नहीं किया ना? नहीं सर, ड्रॉप टेबल ही किया था. इंटरनेट कनेक्टेड होना ही चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट ऑन टीम्स. अदरवाइज एक बार ट्राई करके देखो, ऐसा जनरली एरर नहीं आता है. आकांक्षा को भी सेम एरर आया. Let me check error once again. Not connected to the server, or the connection to the server has been closed. यहाँ पे एक बार चेक करो, इधर सर्वर के ऊपर क्रॉस मार्क है क्या लेफ्ट साइड में? यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो मैं कर्सर दिखा रहा हूँ वहां पे क्रॉस मार्क है क्या, देखो जरा. नो सर, नो क्रॉस मार्क. नहीं ना? रिफ्रेश करो जरा, अगर तुमको एरर आ रहा है तो. ऐसा नहीं होना चाहिए फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज ऐसा एरर नहीं आता है जनरली. Okay, what Aryan is saying, whenever I am typing to input space between two alphabet, it's deleting the next alphabet instead of adding the space. इंसर्ट यूज किया रहेगा तुमने, इंसर्ट नाम का बटन रहता है ना कीपैड पे, वो यूज किया रहेगा, इसलिए ऐसे होता है जनरली. Yes, there is no database pg admin not connected to server. सर पेज रिफ्रेश किया तो सही हो गया. निमिष has sent something. निमिष का एरर का आंसर भेजा है क्या निमिष? यस सर, वो क्वेरी में अगर कुछ सिंटैक्स एरर रहेगा तो वैसे आता है. ए सिंटैक्स एरर से नहीं आता है ऐसे. कौन सा सिंटैक्स एरर था तुमको? क्या एरर था सिंटैक्स एरर? सर वो मुझे नहीं मालूम, स्टैक ओवरफ्लो पे वैसे दिया था. ठीक है, तुम एक क्वेरी तो लिखो. दैट्स ओके. हाँ सर अभी जैसे मैंने वो मेरा बताया कि मैंने 2 बार रन कर दिया था क्वेरी को, तो फिर सेम एंट्री 2 बार हो गई थी. नाउ इफ आई जस्ट वांट टू डिलीट वन अकरेंस ऑफ दैट एंट्री, नॉट बोथ अकरेंसेस, तो वो कैसे कर सकते हैं? बिकॉज़ आई ट्राइड डिलीटिंग दैट एंट्री, तो दोनों भी अकरेंस चले, दोनों डिलीट हो गया. बराबर, दोनों डिलीट होगा क्योंकि सारे के सारे वैल्यू सेम है ना दोनों में. गेटिंग? आई मीन सारे के सारे कॉलम्स के सारे वैल्यू सेम है ना, तो दोनों डिलीट होगा. बराबर ही है, इसीलिए तो प्राइमरी की डालते हैं हम. ओके, नो आई एम सेइंग अगर गलती से सेम चीज वापस 2 बार रन कर दी तो वी कांट जस्ट डिलीट एनी वन रो. नो, वी कैन नॉट डिलीट एनी वन रो. और एक्चुअली गलती से एक टेबल में 2 रो रिपीट होगा ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल टेबल में प्राइमरी की होता है, और अभी जो हमने टेबल बनाया ना उसमें प्राइमरी की है. तो मैं तुमको दिखाने वाला हूँ, एक ही रो जब मैं 2 बार इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ही एरर आता है कि कैन नॉट एंटर दैट, बिकॉज प्राइमरी की कंस्टेंट है उसके ऊपर. तो वो मैं दिखाऊंगा. व्हाट दीप हैज सेड, सिंटैक्स एरर एट और नियर डॉट डॉट इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज वैल्यू 1. हाँ, एक मिनट, ये क्यों आ रहा है एरर? एक मिनट. हाँ दीप, यू हैव टू
ओनली सिलेक्ट दिस लाइन, ये पूरा लाइन सिर्फ सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करो। तुम डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो ना, इसलिए द एसक्यूएल इंजन वांट्स टू एग्जीक्यूट दिस लाइन आल्सो, जो नहीं करना चाहिए उसने। ये तो मैंने सिर्फ तुम्हारे सिंटैक्स के लिए लिख के दिया है, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो सिलेक्ट दिस लाइन एंड एग्जीक्यूट, जो लाइन तुमको एग्जीक्यूट करना है वो सिलेक्ट करो एंड देन एग्जीक्यूट करो, इट विल गिव द आउटपुट। हुआ? अच्छा, और किसी को कुछ एरर आ रहा है? एनी एरर, एनी मोर एरर्स? एरर से नॉलेज बढ़ेगा सबका। सो शेयर योर एरर्स। रिलेशन एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट, वेरी गुड। रिलेशन एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट बिकॉज तुमने, हाँ करेक्ट है, क्योंकि तुमने पहला टेबल ड्रॉप नहीं किया, जो मैंने बताया था ना यहाँ पे ड्रॉप करने के बारे में। इधर देखो, ये टेबल ड्रॉप करने के बारे में मैंने बताया था, वो तुमने ड्रॉप नहीं किया, इसलिए ऐसा बता रहा है। यू डू वन थिंग, अभी जो तुम बना रहे हो ना एम्प्लॉय, उसमें एम्प्लॉय 1 डालो। ओके सर। हाँ, उसमें जो नया टेबल बना रहे हो ना अभी, उसमें एम्प्लॉय 1 डालो, जो बड़ा सा टेबल है जिसमें 7-8 कॉलम्स है, एम्प्लॉय 1 डालो, इट विल शो द आउटपुट। एवरीवन एल्स रिजॉल्व योर एरर्स, एवरीवन, बाकी किसी को कोई एरर नहीं आ रहा है? ईशाक, एरर रिजॉल्व हुआ तुम्हारा? हाँ सर, हो सर- गया, खाली पेज रिफ्रेश सर, करना था। गुड, हाँ, ओके इसमें गुड। कमेंट का कोई ऑप्शन है? नो, कमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है। तुम क्या क्या कमेंट करना है तुमको? नहीं, कुछ लिखना रहेगा इसलिए पूछा। उसके बाद उसके नीचे लिख के रखो ना, वो लाइन के नीचे ही लिख के रखो, और एग्जीक्यूट मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखो अभी Okay, सपोज यहाँ पे मुझे लिखना है, लेट्स से varchar के बारे में, तो varchar says वेरिएबल मेमोरी, ये मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा कभी ये लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए, बट लिख के रखूंगा बिकॉज मुझे चाहिए रेफरेंस के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यस सर। तो चलो अभी एक एंट्री करो, एक रो इंसर्ट करो इसमें। अभी हमने जो डिस्कस किया था कैसे इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करो। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज A1 सचिन तेंदुलकर। सेम सीक्वेंस में और उतने ही वैल्यूज डालने हैं तुमको जितने तुमने कॉलम्स ऊपर डिफाइन किए हैं। उससे ज्यादा डालोगे तो एरर आएगा, कम डालोगे तो भी एरर आएगा। ओके, तो जितने तुमने डिफाइन किए हैं वही सीक्वेंस में भी तुमको डालना चाहिए, अदरवाइज कॉलम का गड़बड़ हो जाएगा। आई मीन फर्स्ट नेम में एज जाएगा, एज के कॉलम में जेंडर जाएगा, एंड सो ऑन, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रॉपर स्क्रॉल करके देख के डालो जहाँ पे तुमको डालना है वैल्यूज। ओके, सो अभी यहाँ पे A1 is employee ID, then first name is Sachin, then last name is Tendulkar, then salary, अभी salary integer है, integer value विदाउट डबल कोट्स लिख सकते हैं 50,000, विदाउट डबल कोट्स लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज एरर आएगा। सैलरी के बाद है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का सिंटैक्स है पहले ईयर, देन मंथ एंड देन डेट। तो ईयर 1990, देन एड्रेस, एड्रेस डबल कोट्स, डेट ऑफ बर्थ के बाद एड्रेस, ये ना एड्रेस, दादर, जेंडर है क्या बाद में, जेंडर एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके, जेंडर इज मेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2005 1st Jan। ओके, ये लाइन को मुझे इंसर्ट करना है, तो ये लाइन को सिलेक्ट करो पहले,
पूरे लाइन को सिलेक्ट करो, सिर्फ वो एक ही लाइन को सिलेक्ट करो एंड हिट एग्जीक्यूट। एरर आया, वेरी गुड। सर डेट स्टाइल में बीच में डैश रहता है एंड आपने कैरेक्टर जैसा डाला है उसको। सर कोड से भी निकालना लगेगा। कोड से निकालना पड़ेगा सर, जैसे इंटीजर दिया था वैसे। डॉट कोड हो जाएगा ना। ओके, तो देखते हैं, सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करके। टाइप बट एक्सप्रेशन इज ऑफ इंटीजर टाइप, डबल कोट्स में डालना पड़ेगा। पहले शायद से स्टाइल बराबर था, डबल कोट्स में चाहिए था सिर्फ, ऐसे लग रहा है। कोट्स और डबल कोट्स का डिफरेंस रहेगा आई गेस। डज नॉट एग्जिस्ट, कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट। कॉलम 1990-1502 डज नॉट एग्जिस्ट। इंटीजर के बाद क्या है? डेट ऑफ बर्थ, डेट बराबर है 1 2 3 4 5 2 3 4 5, कॉमा है बीच बीच में, करेक्ट है। सर आपने शायद मंथ में 15 डाले, इसी वजह से हो सकता है मे बी। सर सिंगल कोट डाल के होता है। हाँ एक्चुअली मैंने मतलब इनिशियली सिंगल कोट से डाला था, बट इनिशियली गॉट एरर। एकदम इनिशियली यही सेम वर्ड लाइन लिखा था, कोट्स एंड रीड। Is the screen share off? स्क्रीन शेयर ऑफ हुआ है क्या? I can't see it from my side. Yes, sir. हाँ सर। ओके, अच्छा, अरे अभी दिख रहा है? Yes, Yes, it's sir. visible now. ओके, पहले मैंने कोड से डाला था सिंगल कोट्स, बट एरर आ रहा है। ये हो सकता है कि पहले आई मीन 0102 ऐसे कुछ। यस सर वहाँ यस, पर द सिंटेक्स में ना स्लैश आएगा, हाइफन आएगा। स्लैश से हो गया। सिंटेक्स में एरर नहीं था। सिंटेक्स में एरर क्या था? मैंने यहाँ पे डेट डाला था बीच में, तो बीच में मंथ आना चाहिए, सो ईयर मंथ एंड डेट, ऐसा सिंटैक्स है एक्चुअली। स्लैश से हो गया ना, यहाँ पे यू कैन सी इंसर्ट 01, सेम मैंने लिखा था एक्चुअली, बट आई हैड एंटर्ड डे इन बिटवीन, वेयर एज इट शुड बी मंथ इन बिटवीन। यहाँ पे मंथ होना चाहिए, तो इट वर्क। ओके, तो अभी देखो ये लाइन मैंने ऑलरेडी एंटर किया है और इंसर्ट भी हो गया है। मैं सेम लाइन को सिलेक्ट करके वापस एक बार इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखो क्या होता है। देखो क्या एरर आया, डुप्लीकेट की वैल्यू वायोलेट्स यूनिक की कंस्ट्रेंट, एम्प्लॉय पी की, मतलब एम्प्लॉय टेबल का, एम्प्लॉय ये टेबल का प्राइमरी की है, इसके वजह से ये रो वापस हम इंसर्ट नहीं कर सकते। ओके, सो अभी जहाँ पे जनरली बड़े टेबल्स होते हैं, बड़े टेबल्स इन द सेंस बहुत सारे कॉलम्स वाले टेबल होते हैं,
प्रेफर कॉपी पेस्टिंग वैल्यूज एंड इसके नाम चेंज करो. एंड बाकी डेटा चेंज करो. बट प्लीज डू नॉट एंटर ABCs एंड XYZs इन योर कॉलम. ओके, आई हैव सीन अच्छे नाम डालो, ABC XYZ प्लीज मत डालो तुम्हारे टेबल में, बिकॉज जब बाद में हम क्वेरी रन करेंगे ना, तब मैं तुमको क्वेरी पूछूंगा कि रोहित का सैलरी क्या है, और तुम्हारे टेबल में रहेगा XYZ. क्या फायदा ही नहीं कुछ भी. ओके, सो प्लीज यूज प्रॉपर करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट नेम्स तुम्हारे फ्रेंड्स के या फिर बैचमेट्स के नाम यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डू नॉट यूज फेक नेम्स, मतलब XYZ एंड ABC ऐसा यूज मत करो एटलीस्ट प्लीज. मंथ भी यूज करते हैं, यहाँ पे डेट होना चाहिए, यहाँ पे मंथ चलेगा. सॉरी, यहाँ पे मंथ, यहाँ पे डेट ना, तो आई कैन राइट 22 रादर के बदले M. एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग है ये, इट कैन बी 4/8. अभी देखो ये लाइन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं, क्या एरर आएगा क्या? विल आई गेट एरर? सर प्राइमरी की चेंज नहीं किया A2 को. यस, करेक्ट. सो अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर गलती भी करता है, देखो अब इफ आई एम डेटा एंट्री ऑपरेटर और मैंने वापस बाकी सब कुछ चेंज किया, बट नाम सेम, आई मीन एम्प्लॉय आईडी सेम रखा, ओके, तो आई विल गेट द एरर. देखो यहाँ पे है, लिखा है एम्प्लॉय आईडी A1 ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये एरर आएगा और डेटा में वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा. ओके, तो यहाँ पे मुझे चेंज करना पड़ेगा, A1 का A2 करना पड़ेगा. तो A1 का A2 किया एंड इंसर्ट किया, इट विल इंसर्ट हो गया. ओके, यहाँ पे A3 करते हैं. A3 A3 तीसरा वैल्यू भी डालो, और टोटल 5 वैल्यू डालना है. 5 वैल्यू डालने के बाद हम कुछ क्वेरी लिखेंगे, तो इसलिए 5 वैल्यू कंप्लीट करो डाल के, तुम्हारे लाइकिंग के, जो भी तुम्हारा लाइकिंग है उसके हिसाब से 5 वैल्यू डालो. हैरी पॉटर, उसके बाद सुपर हीरोज, पोकेमॉन, कुछ भी, बट 5 XYZ एंड ABC प्लेस मत डालो. मतलब आई सीन स्टूडेंट ABC नेम, सर नेम ABC, सैलरी 1111, प्लीज ऐसे वैल्यूज मत डालो, प्रॉपर वैल्यूज डालो. इट विल बी अ फन एक्चुअली, जब हम रिजल्ट देखेंगे तो भी काफी मजा आता है बाद में देखने के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ.
अगर मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो सेमीकोलन जरूरी है हर एक लाइन के एंड में. सो जो लाइंस को एग्जीक्यूट करना है, इंसर्ट करना है, वो लाइन के एंड में सेमीकोलन जरूरी है. वो तीनों लाइंस को सिलेक्ट करो एंड एग्जीक्यूट करो, हिट एंटर. ठीक है, यू कैन सी हियर इंसर्ट 01. सो अभी टेबल देखते हैं, टेबल में क्या क्या है. ऑलरेडी तुमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय किया है, तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट दैट लाइन एंड हिट एंटर. तो यू कैन सी द टेबल. तुम्हारा टेबल दिखेगा एकदम सुंदर जो तुमने बनाया अभी 5 वैल्यू के साथ, A1, A2, A3, A4, A5. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ. कॉलम्स एडजस्ट कर सकते हो तुमको, अगर सारे वैल्यूज नहीं दिख रहे करेक्टली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. डेट ऑफ बर्थ पूरा दिखना चाहिए, एड्रेस, जेंडर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग. एक बड़ा चेंज तुमने नोट किया होगा, यहाँ पे देखो एम्प्लॉय आईडी के यहाँ पे इधर पीके लिखा है, पीके प्राइमरी की, है ना. सो ये कॉलम को हमने प्राइमरी की करके अज्यूम किया है और डिफाइन किया है. ओके, तो let me check anyone has shared any error or any message. आकांक्षा का क्या आ रहा है? Syntax error at or near A1. A1 में syntax error. A1 आकांक्षा insert into आकांक्षा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज के बाद वैल्यूज ये वर्ड लिखना जरूरी है. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज. बाकी बराबर है सब कुछ. बाकी सब कुछ बराबर है. वैल्यूज लिखो और एग्जीक्यूट करो, इट विल गिव आउटपुट. पांच वैल्यूज डाल के हो गए, वो टेबल में 5 वैल्यूज डाल के हो गए. एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके रखो तुम्हारे पास, तुम्हारे सिस्टम में वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करके रखो. वो वर्ड डॉक्यूमेंट में ये इसका कोड कॉपी करना है. देखो मैंने किया है ऐसे, मैंने दिखाने के लिए तुमको रखा है एक वर्ड डॉक्यूमेंट. अरे हाँ, हियर देखो, ये मैंने दिखाने के लिए रखा है तुमको. दिस इज हाउ यू क्रिएट, आई मीन ये तुम्हारे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बाद में यूज होने वाला है. तो यहाँ पे क्रिएट एम्प्लॉय टेबल, यहाँ पे क्रिएट टेबल का क्वेरी, क्रिएट टेबल समथिंग समथिंग. उसके बाद ऐड वैल्यूज इन द टेबल, उसके बाद ये सारे क्वेरीज. और यहाँ पे वो उसका स्क्रीनशॉट डालना है तुमको, किसका, जो अभी हम टेबल दिखा ना उसका. तो यहाँ पे टेबल देखने के बाद यू विल जस्ट सिलेक्ट. ऐसा देखो, ऐसा स्क्रीनशॉट लेना है. अभी तुमको सब पूरा स्क्रीन दिख रहा है, तो जस्ट ऑब्जर्व. ऐसा स्क्रीनशॉट लेना है. इंसर्ट इनटू भी आना चाहिए, सो दैट तुमको समझेगा कि क्या इंसर्ट करने के बाद क्या दिखाई दे रहा था. समथिंग लाइक दिस, स्क्रीनशॉट शुड बी समथिंग लाइक दिस. इंसर्ट इनटू भी आना चाहिए और आउटपुट भी दिखना चाहिए. ठीक है, ये उधर पेस्ट करो वर्ड डॉक्यूमेंट में. यस, ओके. अभी मेरे ऊपर के क्वेरीज मत देखो, एक्चुअली मेरे जो क्वेरीज है उसमें मैंने कुछ अलग डेटा लिखा था, बट जस्ट बेसिकली यू शुड गेट अ फील कि क्या करना है. ओके, सो ऐसा एक टेबल, एक तुम्हारा डॉक्यूमेंट बनेगा. ऑलराइट, इतना हुआ सबका? जरा मुझे बताओ, कुछ डाउट, कुछ क्वेरी यहाँ तक हुआ सबका? Yes, sir, done. ओके, एवरीवन डन. एटलीस्ट 5 रोज, ज्यादा भी डाल सकते हो तुम, 10-15 डालोगे तो बहुत ही अच्छा है. नेक्स्ट टाइम हमको चाहिए 10-15 रोज, बट एटलीस्ट आज के लिए, मतलब अभी के लिए एटलीस्ट 5 तो चाहिए, मस्ट है.
जरा स्क्रीनशॉट डालो अपने अपने टेबल्स के चैट बॉक्स में. आई वांट टू सी व्हाट वैल्यूज यू हैव एंटर्ड. एंड दिस विल बी नाउ लॉट ऑफ फन. कौन से वैल्यूज तुमने डाले जरा देखो तो सही. अच्छा निमिष. ओके. ये मेगा पोकेमोन है क्या रे? मेगा माउटू जो भी है, म्यूटू. सर नहीं, वो टाइप है, बट अभी के लिए एफ नेम एल नेम अलग अलग नहीं मिल रहा था. ओके ओके. बट वो क्या पोकेमोन का ही टाइप है ना? क्या है वो? सर मेगा एवोल्यूशन सर. अच्छा ठीक है. आगे और निमिष ने डाला स्क्रीनशॉट. एवरीवन एल्स शेयर योर स्क्रीनशॉट्स लाइक दिस. ओके. पार्थ हैज शेयर्ड. क्यों पार्थ का ओपन ही नहीं हो रहा है स्क्रीनशॉट? देवांग का हो गया ओपन. ठीक है. सचिन, राहुल, शंकर वेणुगोपाल, हेमा, वेंकटेश, प्रियंका चोपड़ा. ओके. पार्थ का ओपन हो गया. पार्थ, ऋतिका, दिशान, चिन्मय, तनय. ओके. प्रिया, हर्षित, रोहित, पीयूष, धनराज. गुड, वेरी गुड. निको, रोमन, कार्ल, फ्रैंक, एजेंट, वेदांत. कौन से नाम लिखे रे? डार्क थीम कैसे लाया रे? मस्त है एकदम. ऐसा पूछ रही है काव्या तुझे. काव्या, हर्षिनी, कार्तिक, ऋतिका एंड पार्थ. ओके. ऑलराइट. सो एरर आ रहा है तुमको? एरर का स्क्रीनशॉट भेजो ना. ये क्या समझेगा नहीं कैसे लिखा है. ओजस एरर का स्क्रीनशॉट भेजो. See, this is collaborative. I mean, abhi before I answer, Kavya answered the error, I guess, and I hope that will work. कि सेंड तो सेमीकोलन का है वो. देखो नहीं तो स्क्रीनशॉट शेयर करो एरर का, so that एग्जैक्ट आंसर बता पाऊंगा मैं. If that works, well and good, no problem. Ideal. Okay, good one. तो shall we move ahead और दो queries करते हैं. सिंपल दो queries अभी. And I hope this kind of practical you must not have thought ki it was heavy and something like that. It was quite enjoyable and it was good. I mean, जब काम होता है अपना तब काफी अच्छा लगता है. So it's very good. Okay. ओजस सॉल्व हुआ एरर तुम्हारा? हाँ सर हो गया. गुड. चलो तो अभी मुझे मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज है उनका सिर्फ एम्प्लॉय आईडी देखना है या फिर फर्स्ट नेम लास्ट नेम देखना है. चलो फर्स्ट नेम लास्ट नेम देखना है. तो क्या करते हैं, अभी हमने क्या यूज किया था? ये यूज किया था सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना. इससे क्या हुआ, सारे के सारे एम्प्लॉय के सारे डिटेल्स आ गए. ओके. सो टेबल्स के बेसिकली सारे नाम आ गए. तो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल यूज, देखो अभी एक्चुअल सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन. ये जो वेयर कंडीशन का क्लॉज है ना, ये सिंटैक्स है क्या? आई मीन इट इज नॉट अ क्वेरी, इट इज अ सिंटैक्स. तो someone has posted something. Ishak. Okay. Correct values डाले हैं at least. Yes. Sohail, Rohit, Felix, Marshall, Virat. All right. चलो coming back to the point. ये सिंटैक्स है. तो अभी मुझे ये जो है वेयर कंडीशन, ये कंपलसरी पार्ट नहीं है. यू कैन राइट इट, यू मे नॉट राइट इट, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. ओके. तो व्हाट आई विल डू, अभी मैंने क्वेश्चन तुमको बोला कि शो
देखो क्वेश्चन भी इधर लिख सकते हैं हम, शो द नेम, क्योंकि हम ये बाद में वर्ड में कॉपी पेस्ट करने वाले ना एज इट इज, दैट्स गुड। शो द नेम्स ऑफ एम्प्लॉय। ओके, तो अभी मैं कौन सा क्वेरी लिखूंगा, देखो सिलेक्ट स्टार नहीं लिखूंगा, बिकॉज स्टार मीन्स ऑल, सारी कॉलम दिखेंगे मुझे, तो सिर्फ मैं लिखूंगा कॉलम का नाम, जिससे मुझे फर्स्ट नेम दिखेगा, लास्ट नेम दिखेगा। देखो यू कैन सी हियर, यहाँ पे है, यहाँ पे है फर्स्ट नेम, यहाँ पे है लास्ट नेम। ओके, तो आई कैन राइट जस्ट 2 कॉलम नेम, सो सिलेक्ट एफ एज इट इज लिखना पड़ेगा अभी, है सिलेक्ट एफ नेम कॉमा एल नेम फ्रॉम विच टेबल, एम्प्लॉय टेबल, तो एम्प्लॉय सेमीकोलन, select this line and hit execute। देखो वही टेबल के सिर्फ 2 ही कॉलम आए, वही टेबल के सिर्फ 2 ही कॉलम आए, दिखा? स्क्रीनशॉट, ये क्वेरी और उसका स्क्रीनशॉट, क्वेरी कॉपी करो, हाँ ये क्वेरी कॉपी करो, बिकॉज बाद में तुमको याद रहेगा, और तुमको एडिट करना अगर पड़ा बाद में तो एडिट कर सकते हो। तो एक क्वेरी कॉपी करो और उसके नीचे स्क्रीनशॉट लेते हुए क्वेरी और आउटपुट दोनों आएगा ऐसा लो, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली कौन सी क्वेरी का कौन सा आउटपुट था। सो इट इज अ गुड डॉक्यूमेंटेशन वे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तुम्हारे कंप्यूटर का लो, हाँ ये स्क्रीन का नहीं। Alright, done. ओके चलो, अभी सपोज मुझे चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड देयर सैलरीज। जरा लिखो क्वेरी और पोस्ट करो चैट बॉक्स में, पहले एग्जीक्यूट करो और फिर पोस्ट करो चैट बॉक्स। क्या मेरा क्वेश्चन है, शो नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड द सैलरी दे आर अर्निंग। शो नेम्स ऑफ show names of employees and salary they are earning। अभी तुमको क्या कैसे क्वेरी लिखोगे, लिखो क्वेरी और चैट बॉक्स में शेयर करो। Select F name, L name, salary from employee. Good. Okay. Select F name, L name, salary, and employee. That's very good. Yes, Ishak. Yes, good. F name, L name, salary from employee. Nice. Rajiv. Acha, Parth. Okay. F name, L name, salary. Good. Rajiv. Okay. Nice. Vedant. Yes. Kiran. Okay. All right. That's okay. तो चलो, one last query for the day. One last query for the day. एक क्लॉज सीखना है हमको। अभी मैं तुमको क्वेश्चन देता हूँ, शो नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड सैलरी दे आर अर्निंग। अभी मैं तुमको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्वेश्चन भी लिखते जाओ, हाँ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट क्वेश्चन ऑल्सो, नहीं तो क्वेरी किसका है समझेगा ही नहीं बाद में। तो एक डॉक्यूमेंटेड रहेगा तो अच्छा है, इसलिए शो नेम्स ऑफ एम्प्लॉइज who are earning
more than 30,000. कैसे लिखेंगे क्वेरी? सिलेक्ट एफ नेम एल नेम, मुझे सिर्फ एम्प्लॉयज का नाम चाहिए जो 30,000 से ज्यादा अर्न कर रहे हैं. ओके, सो सिलेक्ट एफ नेम एल नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर. देखो वेयर क्लॉज डाल सकते हैं यहाँ पे और कंडीशन लिखना है. अभी कंडीशन किसके ऊपर है? वेयर सैलरी ग्रेटर देन 30,000 सेमीकोलन एंड सेमीकोलन एंड हिट एग्जीक्यूट. देखो अभी वही लोगों के या फिर वही एम्प्लॉयज के मुझे नाम दिखे जिनका सैलरी 30,000 से ज्यादा है. कि मैं थोड़ा सा ये चेंज करता हूँ, 30,000 के बदले आई विल डू इट 20,000 एंड अगेन आई विल एग्जीक्यूट. देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है रिजल्ट में. नो. Yes, you can see all 5 employees. अगर मैं 50,000 डालूं, अरे 50,000 सॉरी, तीन लोगों के नाम दिखाई दे रहे हैं मुझे. ओके, सो यू कैन सी सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000. ओके, अभी यहाँ पे मुझे सैलरी का कॉलम नहीं दिख रहा है ना. आई एम नॉट एबल टू सी सैलरी का कॉलम नाउ इन दैट केस. तो यहाँ पे एक ऑप्शन है सैलरी का कॉलम देखने के लिए. यहाँ पे आई विल राइट सैलरी, दैट्स इट. सैलरी के कॉलम का नाम याद रखो कैसे लिखा था, वही लिखना है एग्जैक्टली, सैल. सो सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सैल from employee where salary is greater than 50,000. So select and execute. सैलरी भी दिखेगा, तुमको कंफर्मेशन भी हो जाएगा कि 50,000 से ऊपर जिनका सैलरी है उनका ही सिर्फ नाम हमको दिख रहा है. ओके, सो आज हमने सिलेक्ट के कमांड्स देखे, क्रिएट और इंसर्ट देखा, बट एक ही टेबल के ऊपर. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में it is expected that we will create 2 to 3 more tables and every table will have 5 to 7 rows. Okay, so you can share outputs in chat box. You can share outputs in chat box. And any error you encountered in between, कोई error आया बीच में, अगर error आया होगा तो errors भी share कर सकते हो. Yes, सैलरी ग्रेटर देन 45,000. अभी तुम बाहर तो चेंज कर ही सकते हो, मैंने जैसे 50,000 लिखा था वैसे 45,000 चेंज करके देखो, 30,000 करके देखो, 80,000 करके देखो क्या होता है. Yes, Ishak, good. Nimish, yes. Parth, yes. Devang, ओपन ही नहीं हो रहा देवांग का. Okay, all right. So I hope you could understand everything from today's session. Okay. Yes sir. Yes, okay. Yes, And SQL का, yes, SQL का पार्ट ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ सेशंस, because it is now linked to this session. Next session is linked to this session. All right. I am